Sir, I can say both because good sign because you don't have to carry cash everywhere क्योंकि कुछ कुछ जगहों में ऐसा है कि आप अगर ज़्यादा कैश लेके जाएंगे तो वो आपके लिए हानिकारक है और कुछ कुछ केसेस में ऐसा है कि अगर पूरा का पूरा कैश नहीं लोगे, अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे प्रॉब्लम है और अगर आप ये डिटेल्स ये बैंक के डिटेल्स या फिर पे और गूगल पे जो पे है उसके ऊपर डिपेंडेंट होना सही बात है, लेकिन इतने भी ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो कि जैसे कि मतलब भिखारी लोग होते हैं, बेगर्स लोग होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है कि लोग खुले कैरी नहीं करते हैं। वो डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज में देखा जाए कि अगर हमारे पास चेंज नहीं है और दुकानदार को देना होता है तो हम चेंज दे सकते हैं दुकानदार को, तो यही एडवांटेज। यूपीआई एक चीज़ है, उससे एक बेनिफिट क्या होता है कि लोग को जो आपका अभी नॉर्मल ईजी हो गया ट्रांजेक्शन में। आप लोग के एक कैश रखना पर्स में वो एक डर होता है कि गिर जाएगा क्या। यूपीआई का सबसे ईजी होता है, आप कहीं भी कुछ भी देने के लिए आप यूपीआई में ट्रांजेक्शन कर देते हो। उससे एक चीज़ क्या होता है कि आपका जो एक बल्क होता है, आपके हेडेक होता है कि मेरे पॉकेट में पैसा, मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई पर्स मार लिया तो उससे दिक्कत होता है। बट यूपीआई से बहुत सारे चीज़ सबके लिए अभी देखिए डेवलप किया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मान लीजिए आपका नेटवर्क इशू होता है, ठीक है, तो यूपीआई वालों ने एक ऐसा मतलब प्रोसेस निकाला है कि आप उस टाइम पे उस नंबर पे कॉल करके जितना पेमेंट करना है आप वो मतलब मैसेज के थ्रू आप कर सकते हैं। आप वो चीज़ सर्च करिएगा यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे तो आपको। सर पर्टिकुलरली आज का जो टॉपिक मैंने रखा है, आपको पता ही होगा इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन दुनिया का नंबर 1 इंडिया है और यूपीआई के लिहाज से देखा जाए तो फोनपे, गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारी ऐसे ऐप है जिसके जरिए हमारा जो ट्रांजेक्शन आसान होता है। आपको क्या ख्याल है इसमें और थोड़ा चेंजेस क्या होना चाहिए या फिर जो भी है अच्छा है, आपको क्या रिएक्शन है? नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मिरंजन आपका भाई आप सबको आपकी चैनल मैच ऑफ नेशन टीवी पर फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज पर्टिकुलर मैं इंडिया के यूथ जो एजुकेटेड मास है उनको पूछूंगा जो ज़्यादा तो यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन होता है इंडिया में, पूरी दुनिया में यूपीआई का डंडा बजने वाला है और पूरी दुनिया में इंडिया नंबर 1 ऐसे मुल्क है जो डिजिटल ट्रांजेक्शन में नंबर 1 बना गए। तो ये जो यूपीआई का सिस्टम है, फोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम, इसमें आने वाले दिनों में इंडियन के लिए क्या क्या खतरा हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, सारी बातें इसी वीडियो में करेंगे। और मेरा जो पर्सनल कमेंट है आज यूजुअल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद में। बहुत बढ़िया सर, आज पर्टिकुलर जो टॉपिक हमने रखा है, ये जो फोनपे, पेटीएम, जो यूपीआई वाला सिस्टम इंडिया में आजकल दिख रहा है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत हेल्पफुल होगा या फिर हमको मतलब प्रॉब्लम होगा आने वाले दिनों में? सर बिजनेसमैन लोगों के लिए तो हमेशा कैश में डील होता है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि अगर आप कैश ज़्यादा नहीं भी रखते हैं तो आप गूगल पे या ये सब ऐप के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए आप ख़राब तो नहीं है क्योंकि छोटे छोटे दुकानों से भी या फिर रेस्टोरेंट से भी ये सब अवेलेबल है। मतलब इतना बड़ा पर्स लेके कैरी करना नहीं पड़ता है हमको। हाँ, तो ये फ़ायदा है। तो डिसएडवांटेज बता दीजिए कि आने वाले दिनों में ये चीज़ हो सकता है कस्टमर के साथ, थोड़ा बता दीजिए क्या आपके दिमाग में कि ये साइबर क्राइम वगैरह या फिर कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डाटा रहता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर। हाँ देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बैंक सर्वर होते हैं जो हानिकारक होते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट को हैक कर सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने पिन को किसके साथ शेयर कर रहे हैं या आपके अकाउंट डिटेल्स किसके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा जो को भी या और जो भी है गूगल पे या पेटीएम जो भी है ये सब पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो अनलेस आप ये सब डिटेल्स किसी और को, किसी अनजाने को दे दें तो उसके अलावा तो कोई डेंजर मेरे हिसाब से नहीं है। तो अभी जो देखिए पहले तो हमने किसी का रिचार्ज करवा रहा था, जैसे मान लो आपका मोबाइल में मेरे को रिचार्ज करना था तो कोई प्राइस नहीं लगता था उसके लिए, लेकिन आज का डेट में अगर किसी का रिचार्ज करो तो 2 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, फ़ोनपे वाला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि अब कस्टमर के साथ चीट हो रहा है? हाँ, कस्टमर के साथ तो चीट डेफिनेटली हो रहा है और प्राइस हर चीज़ का बढ़ रहा है बाय इन्फ्लेशन एवरी ईयर, वी नो दैट। तो उसके साथ इसका प्राइस भी बढ़ेगा, ये हम तो मतलब कुछ कह नहीं सकते इस पर। लेकिन कस्टमर के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कहूँगा, पर कई हद तक कुछ मतलब ये अगर नहीं हो तो अच्छा है। तो आने वाले दिनों में 2030 तक आपको लगता है कि इंडिया सुपर पावर बन पाएगा ये टेक्नोलॉजी के मामले में, अमेरिका को बीट कर पाएगा? देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में गूगल कह लीजिए या फिर अमेज़ॉन कह लीजिए, अमेज़ॉन नहीं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कर लेंगे तो टेक्नोलॉजी लीडर हम ही हैं, सीईओ सब इंडियंस हैं। तो टेक्नोलॉजी के मामले में लीडर तो हम ही रहे हैं। इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 है और यूपीआई के मामले में भी इंडिया नंबर 1 है और बहुत सारे मुल्क को इंडिया भी हेल्प करने वाला है यूपीआई, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, ऐसे बहुत सारे। तो सवाल ये है कि ये जो सिस्टम हमने रखा है ये हमारे आने वाले दिनों में कितना फ़ायदा हो सकता है या फिर इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है?
देखिए सर, यूपीआई एक चीज़ है, उससे एक बेनिफिट क्या होता है कि लोग को जो आपका अभी नॉर्मल ईजी हो गया ट्रांजेक्शन में। आप लोग के देख एक कैश रखना पर्स में वो एक डर होता है कि गिर जाएगा क्या। यूपीआई का सबसे ईजी होता है, आप कहीं भी गए कुछ भी देने के लिए आप यूपीआई में ट्रांजेक्शन कर देते हो। उससे एक चीज़ क्या होता है कि आपका जो एक बल्क होता है, आपके हेडेक होता है कि मेरे पॉकेट में पैसा है, मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई पर्स मार लिया, तो उससे दिक्कत होता है। बट यूपीआई से बहुत सारा चीज़ सबके लिए होता है। नॉर्मली एक छोटा सा दुकान खोला है, तो अगर वो बैंक अकाउंट खोला है, उसमें यूपीआई में रहता है, उसका जो अकाउंट जो पैसा उसका अकाउंट में ईजिली आता है, उससे उतना डर नहीं होता है। उसका डिमेरिट भी बहुत सारी चीज़ होता है, जैसे कि एक यूपीआई हो गया, लोग फ्रॉड आजकल बहुत फ्रॉड करते हैं। एक छोटा दुकान है, वो गए उससे पैसा भेज दिया, एक होता है ना कि नॉर्मली उसे मैसेज डालते सर पैसा चला गया आपका। आजकल देखने को मिल रहा है बहुत सारी फ्रॉड। हाँ, एक अननोन पर्सन होता है, उसके पास वो जो माइक नहीं होता बोलने के लिए कि पैसा आया, वो उसको साउंड किया कि नहीं इतना पैसा रिसीव हुआ। जिसके पास नहीं, उसमें बहुत सारे भी आपका पैसा लॉस भी होता है। जो दुकानदार छोटा होता है कि वो होता है, तो ऐसा होता है। कैश कैरी नहीं करना पड़ता कहीं भी, ट्रांजेक्शन ऐसा ईजी होता है, मतलब चेंज नहीं हुआ तो चेंज की भी ज़रूरत नहीं, जितना अमाउंट जाना है उतना जा सकता है। और नुकसान ये है कि खर्चे बहुत हो जाते हैं, मतलब तुरंत देने का आदत हो गया कि बस तुरंत पैसे कुछ नहीं हुआ तुरंत यूपीआई पे कर देते ज़्यादा। मन में डर नहीं लगता कि कहीं आपका पैसा या फिर आपका अकाउंट कहीं हैक ना हो जाए, इसके ऊपर डर नहीं लगता? ऐसा कुछ तो आज तक पहले कभी सुनने नहीं मिला कि यूपीआई से ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो अभी तक तो सेफ़ है। पहले बता दीजिए मुझे, आप यूपीआई से क्या क्या फ़ायदा होता है? पहली बात तो यूपीआई देखिए इजीली कन्वीनियंट है। आप कहीं से भी मतलब पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर कैश हो नहीं हो, ठीक है, तो आप कहीं पे भी किसी भी शॉप में जाके इजीली आप मोबाइल के थ्रू पे कर सकते हैं। ये चीज़ है। दूसरा आपका ये है बेनिफिट इसमें कि लाइक आपका वॉलेट चोरी होने का डर है रहता है, ठीक है, बट यूपीआई में क्या है, मोबाइल है आपके पास, तो आपका वॉलेट भी ये सब टेंशन नहीं है कि वॉलेट कैरी। खराब क्या होता है? जैसे मान के चलो आप पूरा का पूरा भरोसा कर लिया कि हाँ मैं अब फ़ोन पे करूँगा वो दुकान के जगह, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क का इशू हो गया, आप पैसा नहीं कैरी नहीं, तो वो जगह में तो आपको दिक्कत होगा ना। तो इसके ऊपर भी थोड़ा चेंजेस या फिर कुछ टेक्नोलॉजिकली डेवलप होना चाहिए, ताकि विदाउट नेटवर्क में भी हम यूपीआई को कारोबार कर सकते हैं। इसके पीछे भी देखिए डेवलप किया गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मान लीजिए आपका नेटवर्क इशू होता है, ठीक है, तो यूपीआई वालों ने एक ऐसा मतलब प्रोसेस निकाला है कि आप उस टाइम पे उस नंबर पे कॉल करके जितना पेमेंट करना है आप वो मतलब मैसेज के थ्रू आप कर सकते हैं। आप